हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज़ में आज मैं लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड हॉरेस नो ऑल द डिटेल्स ऑफ द हाउस। यानी कि हॉरेस जो था, हॉरेस डेनबी, आपने अगर इसमें चैप्टर में पढ़ा हो तो एक चोर है, यानी चोर वो इस तरह का है कि उसे साल में एक बार चोरी करनी होती है अपनी एक्सपेंसिव किताबें खरीदने के लिए और अपने डेली खर्चों के लिए थोड़ी बहुत, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या देखा था कि उसके साथ थोड़ा मोए मोए हो जाता है, इन द सेंस कि थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि एक सुंदर सी लेडी आती है जो कि उसका पूरा ध्यान भटकाकर उसी से चोरी करवाती है, मगर बाद में पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाते हैं। तो ये तो आपको एक थोड़ा सा मैंने समरी बता दी है, डिटेल में नहीं बताइए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन है हाउ डिड हॉरेस नो ऑल द डिटेल्स ऑफ द हाउस। यानी हॉरेस डेनबी जो था उसे सारी डिटेल्स कैसे पता थी हाउस की। देखिए आंसर क्या है। हॉरेस हैड बीन स्टडिंग द हाउस फॉर द पास्ट 2 वीक्स। यानी लास्ट 2 हफ्तों से हॉरेस जो है वो कहानी घर की बना रहा था कि किस तरीके से घर में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होगी। मोरओवर अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस। और यहाँ तक कि मैगजीन जो थी ना उसके पास, उसके अंदर आर्टिकल में भी उस हाउस के बारे में ही सारी चीज़ें लिखी गई थी। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ द रूम। और यहाँ तक कि उसको एक प्लान आइडिया मिल चुका था कि कहाँ कहाँ कौन सा रूम है और कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। There were also the details of the safe hidden behind the safe। यानी कि उसको ये भी पता था कि जो पीछे लॉकर जो है वो कहाँ पे छुपा हुआ है और किस तरीके से छुपाया गया, वो सारी चीज़ें उस रूम के बारे में जानता था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसे कैसे पता चला तो आप आंसर में ये लिखिएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने हाउ डिड द फ्लावर कॉज हिम ट्रबल। यानी कि जो फ्लावर है उसे परेशानी में कैसे डालते हैं, ये आंसर देखते हैं। हॉरेस डेनबी हैड एन एलर्जी फॉर फ्लावर्स स्पेशली ड्यूरिंग द पोलन सीजन। यानी कि पोलन सीजन में उसे फ्लावर्स की जो स्मेल है उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। हु फ्लावर्स आर नियर बाय ही गॉट स्नीजिंग। और उसके आसपास अगर फ्लावर्स आते हैं तो वो छींकना शुरू कर देता है। द ओनली क्योर फॉर इट वॉज टू स्टे अवे फ्रॉम दोज पाथ फ्लावर्स। यानी कि उसके पास एक ही तरीका है उससे बचने के लिए, उसे उन फ्लावर्स के रास्तों से दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने हाउ डिड द लेडी स्पॉइल हिज प्लान। यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लेडी थी उन्होंने कैसे उसका पूरा का पूरा जो प्लान था, योजना जो थी, वो पूरी की पूरी बर्बाद कर दी। तो आंसर देखते हैं। द लेडी पोज्ड एज द ऑनर ऑफ द हाउस इन फ्रंट ऑफ हॉरेस। यानी हॉरेस डेनबी के सामने वो खुद को क्या कर रही थी, ऑनर बता रही थी। हॉरेस गॉट स्केयर्ड एंड बिलीव हर। और क्या हुआ कि हॉरेस डेनबी जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया और उस पर उसने भरोसा कर लिया। सी आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ एज सी हैड फॉरगॉटन द पासवर्ड। यानी कि वो जो पासवर्ड है वो भूल चुकी है, तो क्या उसकी मदद करेगा उसे खोलने के लिए। इससे क्या होगा, इससे वो उसको जाने में हेल्प करेगी, घर जाने में, ठीक है। तो हॉरेस डेनबी उसके लिए खोल देता है वो सेफ को और उसके बाद जो सारी ज्वेलरी थी वो सारी उसके हाथ में हैंड ओवर कर देता है और हॉरेस डेनबी जो था वो वहाँ से चला जाता है। और हॉरेस डेनबी वहाँ से चला जाता है, मगर बाद में क्या होता है, उसे रॉबिंग के मामले में उसे पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और इस तरीके से उसका जो प्लान था, जो सोच के बैठा था, वो सब क्या हुआ, बर्बाद हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हॉरेस डेनबी का आपको कैरेक्टर स्केच बताना है। डिस्क्राइब हॉरेस डेनबी। तो आंसर है हॉरेस डेनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन। यानी हॉरेस डेनबी जो है वो बहुत अच्छा और बहुत क्या है, सम्मानजनीय इंसान है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। यानी लगभग 50 साल के आसपास है। ही वॉज अनमेरिड, शादी नहीं हुई है। ही वॉज लॉक स्मिथ। और यानी कि वो क्या है, जो ताले खोलते हैं ना, वो है। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस। और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने बिजनेस में। ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हेल्दी एक्सेप्ट फ्रॉम अटैक्स ऑफ फीवर बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उसको क्या है, फीवर रहता है किस चीज़ से, एक मैंने जो बीमारी बताई थी आपको, हेल्दी इशू है उसको। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। और वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कहानी में कि वो चोर है, वो साल में एक चोरी जरूर करता है अपनी एक्सपेंसिव किताबों को खरीदने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड हॉरेस डेनबी मैनेज टू गेट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। यानी कि वो जो अपनी बुक्स है, एक्सपेंसिव बुक्स है, उन्हें कैसे मैनेज करता है खरीदने के लिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है हॉरेस डेनबी लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स।
यानी कि उसे ऐसी बुक कलेक्ट करने की आदत है जो कि बहुत कम मिलती हो और बहुत ज़्यादा महंगी हो। He bought them secretly through an agent, but for this he had to rob a safe every year because he did not have enough money to buy these books. In this way he managed to get these rare and expensive books. यानी कि वो क्या करता है, वो सीक्रेटली अपने एजेंट को मतलब अपने एजेंट से सीक्रेटली उस किताबों को मंगवाता है। उसके लिए वो चोरी करता है, हर साल कोई ना कोई एक तिजोरी चोरी करता है और उसके बाद क्या करता है, वो सारी किताबें मंगवाता है और इस तरीके से वो अपनी एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स मैनेज करता है। ठीक है, सो आज के लिए टॉप 5 क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।